अब इसमें हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है उससे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है, अगर डायरेक्शनल बाइक क्वेश्चन रहेगा, जो आपका देखते होंगे रहता है ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है, उसमें से क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो आपका ईस्ट डायरेक्शन में 6 मीटर गया, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आपका 3 मीटर गया, तो इसमें अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछता है तब आप कैसे बताइएगा, क्या नियम है। हम लोग अगर हम इसको बनाएंगे तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक नॉर्मल डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम लोग बढ़ा देते हैं इधर, और एक नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल डालने के बाद में हम लोग क्या करते हैं इसका, चूँकि आप जानते होंगे कि अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, अगर ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा, हम लोग ऐसा पढ़े हैं। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये 10 मीटर प्लस 6 मीटर और प्लस 3 मीटर, तब तो आसानी से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तब वहाँ पे हमको एक नॉर्मल डालना होगा। नॉर्मल डालने के बाद में क्या करेंगे कि एक एंगल का फॉर्मेशन करेंगे, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अब जगह निकालेंगे तो 3² प्लस 4² होगा, टोटल आपका 25 होगा। तब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 5 मीटर। जब हमको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन देन आफ्टर नॉर्थ डायरेक्शन दिस टाइप ऑफ, अगर वहाँ पे हमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो 6 मीटर अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में गया, 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, तब हम उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालने का तरीका क्या है कि अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तब हम यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल डालने के बाद में एक एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तब हम एंगल का फॉर्मेशन जब करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आप जानते हो इसका हम लोग हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे 25, तो ये डिस्टेंस ऐसा निकलेगा। फिर एक और इसमें से क्वेश्चन एक और इसका पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन अब जब देखिएगा तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल जो है 3 मीटर आपका गया ईस्ट डायरेक्शन में, 6 मीटर गया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए निकालने का तरीका एक ये भी है कि हम यहाँ से यहाँ तक का हम x ले लेंगे, यहाँ पर x माइनस 6 लेंगे, तो आप इसमें आपको और उसके बाद tan थीटा से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये निकालने का आपका सही तरीका नहीं है, आप उसमें लॉन्ग मेथड में चले जाइएगा। तो सही तरीका क्या है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम जिस तरह से इसको हम एक नॉर्मल ड्रॉ किए, उसी तरह से हम एक यहाँ पे भी करेंगे। और उसमें हम लोग वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, डिस्टेंस निकाले थे। तो 5 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 3 मीटर, 5 मीटर 6 मीटर और 3 मीटर, तो हम 14 निकाल लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने का तो जो आप यहाँ पे तरीका निकाले हैं वही यहाँ भी है तरीका। तो अगर ये टोटल आपका आप कैसे निकाल सकते हैं, तो अब निकालने का तरीका क्या है, तो आप 8² 5 और 3 इसमें जुट जाएगा, आप प्लस आपका 6 है, ये जो है 6, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 8² प्लस 6² डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपका बोला है कि एक पार्टिकल है जो आपका मतलब 1 2 3 एक्सिस और दूसरा 4 6 8 एक्सिस पे इस तरह से मूव कर रहा है, तब हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए उसका निकालने का एक सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग उसको निकालते हैं कि अगर निकालना हो डिस्प्लेसमेंट तो क्या करते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। तो उसी निकालेंगे किस तरह से, तो 4 माइनस 1, उसी तरह से फिर निकालेंगे x1, तो निकालेंगे 1, 4 माइनस 1 किए, उसके बाद में 6 माइनस 2, फिर करेंगे 8 माइनस 3, उस तरह से हम इसको क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के बस जो वेक्टर का इसमें
कैटेगरी हम लोग पढ़ें कि वेक्टर में किस तरह से निकाल सकते हैं, वही यहाँ भी है। पोजीशन, अगर पोजीशन रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा तो एक आपको डायरेक्शनल, ये तो आपको है कि केवल डायरेक्शन रिलेटेड था कि ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा तो किस तरह से, लेकिन अगर ईस्ट डायरेक्शन में साथ में आपका ये दे दिया है कि विथ एंगल के साथ, अगर ऑप्शन विथ एंगल के साथ रहेगा तब आप कैसे बना सकते हैं। जैसे है कि 3 मीटर ईस्ट गया, 4 मीटर नॉर्थ गया, वहाँ पे क्वेश्चन दिया है नॉर्थ टू ईस्ट, तो जैसे ही आपको बोलेगा नॉर्थ टू ईस्ट तो याद रखना है ईस्ट टू नॉर्थ। अगर क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्थ टू ईस्ट, या क्वेश्चन में भी ऐसा दिया रहता है, इसी बार में देखिएगा इस टाइप, तो नॉर्थ टू ईस्ट जैसे ही बोला तो नॉर्थ टू ईस्ट नहीं जाना है, ईस्ट टू नॉर्थ। अगर आपसे बोला नॉर्थ टू ईस्ट, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्थ टू ईस्ट, अगर नॉर्थ से ईस्ट जाना है तो ईस्ट टू नॉर्थ हम लोग सोचेंगे। तो जैसे इसमें देखिए कि अगर हमको यहाँ पे निकालना है तो आपको दिया हुआ है कि ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर और 4 नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर गया, तो आप जानते हैं कि जब हम अगर इसको बनाएंगे तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो इसके साथ में एक अगर नॉर्मल डालेंगे तो ये 37 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हमको अगर पूछ दिया ईस्ट टू नॉर्थ इन 37 डिग्री, 7 से 5 अगर 53 नॉर्थ टू ईस्ट दिया, तब तो ये ऑप्शन मारेंगे हम लोग कि 7 आपका जो है 7 और आपका ये आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आप निकाल सकते हैं 25, तो आपका 5 निकलेगा। तो अगर आपको जो है 7, अगर ये दोनों तो डिस्टेंस हो गया, अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ में डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता है तो आप इसको आसान से निकाल सकते हैं, तो आप नॉर्थ टू ईस्ट करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको 37 में, अगर 37 में ईस्ट टू नॉर्थ देगा तो 37 डिग्री आप यहाँ लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ जानना ज़रूरी होता है कि किस डायरेक्शन में, अगर हमको नॉर्थ टू ईस्ट पूछ रहा है तो ईस्ट टू नॉर्थ देखना है हमको। तो यहाँ पे 7, ये 4 + 3 हो गया 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट इसका 5 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, पूछा हुआ है कि अगर हम ऐसा रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो इमेजिनरी आपका क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है ना। इसको तो मैंने अलग से बताया कि अगर 37 डिग्री के साथ में अगर पूछेगा तब हम कैसे इसको बना सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपका है, जो कि बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है। इसको अच्छी ढंग से समझ लीजिए कि अगर कि पहला इसमें क्वेश्चन पूछा कि एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, सर्कुलर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर इससे क्वेश्चन पूछता है कि कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछता है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है जिस पे अगर इस पे हम लोग को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के, तो इसको हम लोग इनिशियल लेते हैं, इसको फाइनल लेते हैं। अगर हम इतना का बात केवल करते हैं, चूँकि एक पार्ट का बात अगर करते हैं तो r² + r² 2 r2 कर सकते हैं, r√2। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो आप जानते हैं कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन सर्कुलर पाथ पर होता है तो डिस्टेंस के लिए 2πr लेते हैं हम लोग। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, उस कंडीशन में हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। अगर हाफ रोटेशन आपसे पूछेगा तो हाफ रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो हाफ रोटेशन के लिए क्या होता है, हाफ रोटेशन करते हैं तो डिस्टेंस πr होता है, जबकि आप अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो 2r होता है, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं, इसका 2r लेंगे केवल, r + er तो 2r। अगर हम लोग पूछा वहाँ पे 1/4 रोटेशन के लिए, अगर 1/4 तो डिस्टेंस πr होगा 1/4 के लिए। अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखिए निकाले हैं 2r√2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मार्वेलस टाइप का है कि अगर आपसे पूछा कि सर्कुलर पाथ पे अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सर्कुलर पाथ पे अगर पूछेगा कि कंप्लीट रोटेशन में, तो एकदम ये सब, इसको तो आपको एकदम रट्टा मार के रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सीधे याद रखना है। अगर डिस्टेंस पूछेगा 2πr, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा इनिशियल टू फाइनल 0, अगर हाफ रोटेशन के लिए पूछेगा तो πr और डिस्प्लेसमेंट 2r,
अगर हमको 1/4 के लिए पूछेगा तो देखिए डिस्प्लेसमेंट πr/2 होता है 1/4 के लिए, πr/2 डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो r√2। तो इसको एकदम याद करके रखना है कि अगर ऐसा हमको क्वेश्चन आएगा तो सीधा एकदम याद करके रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।